सांड और घोड़े की अनोखी दोस्ती। एक गांव में चीकू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसके पत्नी का नाम शिवांगी था। वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसका मुंह बोले तो चीकू को बहुत ही डर लगता था। जब भी मौका मिलता वो चिल्लाते हुए उसके ऊपर टूट पड़ती थी। एक समय पर एक जादूगर ने चीकू को जानवरों की भाषा सिखाया था। वो रहस्य तरीके से रखना है और नहीं रख पाया तो मर जाएगा करके जुबान लेता है। इसलिए उसको जानवर और पक्षी क्या बात कर रहे हैं सब कुछ पता चल जाता था। चीकू एक किसान था। वो अपने बैलों की मदद से खेत जोतता था। उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी। अगर कहीं उसे जाना होता तो उसके ऊपर जाता था। उसके घर में घोड़ा, बैल, बिल्ली, बकरी, बंदर और मुर्गियां भी थी। एक दिन बैल घोड़े को देखकर, अरे भाई तेरा काम तो बढ़िया है रे। जन्म ना बोले तो तेरे जैसा ही रहना रे। तेरे को काम कम रहता है और अच्छा खाना भी मिलता है। हाँ यार, मेरे बारे में बोले तो क्या बताना है। सुबह उठे तो बस जमकर काम करना पड़ता है। खेत में कीचड़ में मेहनत करना पड़ता है। खाना अच्छा मिलेगा बोले तो वो भी नहीं मिलता, वो भी खराब खाना मिलता है करके कहता है। तो घोड़ा, अरे हाँ यार, एक काम कर रहे भाई, वैसा किया तो तू सुखी हो जाएगा। खेत में काम करने ले गए तो वहाँ नीचे गिरकर बिल्कुल नहीं उठना। उसके बाद चारा भी दिए ना तो वो भी नहीं खाना। तब तुझे मालिक तबीयत खराब है करके तेरे को आराम देकर हरी हरी घास वगैरह देगा। आराम से वो खाते हुए 3 दिनों तक आराम कर ले करके कहता है। उनको वो बात पता नहीं थी। वो बात ये थी कि उनकी पूरी बातें बाजू में काम करते हुए चीकू सुन लेता है। तब वो, अरे कामचोर कहीं के, तुम कितने बुद्धिमान हो। वो दुखी हो रहा है और ये सलाह दे रहा है। देखता हूँ तुम दोनों को बराबर सबक सिखाता हूँ करके सोचता है। उस दिन सुबह बैल को चारा दिए तो वो चारा नहीं खाता। वो उसको खेत में लेकर चला जाता है। वहां उसे खेत जोतने को सोचता है। कितना भी कुछ भी किए तो वो आगे ही नहीं बढ़ता। कुछ देर बाद वो नीचे लुढ़क कर बीमार है ऐसा नाटक करता है। वो देखकर चीकू काम करने वालों से, अरे ये बीमार हो गया है लगता है, इसलिए ये बेचारा ऐसे लुढ़क गया है। इसको ले जाकर बढ़िया खाना दो ऐसा कहता है। वो सुनकर बैल, अरे वाह, उस घोड़े ने जो बोला था वैसा ही हो रहा है। अब अच्छे से आराम कर सकते हैं करके सोचता है। तभी चीकू, अरे वहीं छोड़कर आते वक्त अपने घोड़े को लेकर आओ, उससे यहाँ पर काम करवाएंगे करके कहता है। तो बैल, घोड़े से काम करवाएगा क्या? वो कर सकेगा क्या? हाँ जाने दे यार, मुझे क्या करना है, मुझे तो बस आराम करना है करके सोचता है। तब काम करने वाले जाकर बैल को छोड़कर उसको अच्छा खाना देकर घोड़े को लेकर आते हैं। तो चीकू हल से घोड़े को बांधकर उसे दिन भर खेत जुतवाता है। वो काम कर करके थक कर घर आता है तो उसको देखकर बैल, अरे भाई तू बोले वैसा ही किया तो सच में मालिक सच मान लिया यार। तेरी दया से मैं दिन भर बढ़िया आराम किया हूँ करके कहता है। अगले दिन भी चीकू घोड़े से खेत में गधों के जैसे काम करवाता है। वो हल के कारण उसके गर्दन पर लाल घाव भी हो जाता है। बगैर आदत का काम करने से उसका शरीर पूरा ढीला गिर जाता है। वो खेत से घर आते ही उसको आराम कर रहा बैल दिखता है। तो घोड़ा, इस मूर्ख को सलाह देकर मैं फंस गया हूँ। अब ये बैल का काम करना मुझसे नहीं होगा ऐसा सोचकर, अरे बैल भाई तुम थोड़ा संभल कर रहो। कल तुम अगर उठकर काम नहीं किए तो मालिक तुमको कसाई को देकर तुम्हारे चमड़े से नई चप्पल बनवाएगा करके काम वाले से बोलते वक्त मैंने सुना है। फिर भी तू क्या कर सकता है, तेरी मर्जी भाई ऐसा कहता है। तो बैल घबरा कर, अरे क्या कसाई क्या, अरे बाप रे, 2 दिन आराम किया ना वो बस है, कल मैं काम पर जाऊंगा करके कहता है। वो बातें भी मालिक के कान में गिरती है। अगले दिन मालिक अपने पास आते ही बैल मस्त उछलते हुए रहता है, चिल्लाता है। वो देखकर चिक्कू को बहुत ही हंसी आती है। वो जोर जोर से हंस रहा था। उतने में वहां पर शिवांगी आती है। अरे क्यों ऐसे हंस रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई, क्यों हंस रहे हो करके कहती है। तो चीकू, अरे वो रहस्य है, मैं किसी को नहीं बता सकता करके कहता है। तो पत्नी, तो फिर तू मुझे देखकर हंसे ना, बताओ, ईमानदारी से बताओ ऐसा बोलकर झगड़ा करने लगती है। तो वो, अरे तुमको देखकर मैं क्यों हंसूंगा, मैं किसी और बात पर हंस रहा हूँ करके कहता है। तो पत्नी, दूसरी बात पर हंस रहे हो क्या? वो बात क्या है, मुझे बताना पड़ेगा ऐसा कहते हुए झगड़ा करने लगती है। तो चीकू, अरे वो रहस्य है रे, थोड़ा समझ जा तू। वो क्या बात है, अगर मैं तेरे को बताया ना तो मैं मर जाऊंगा। मेरी बात सुन।
करके कितना समझाता है तो भी वो नहीं मानती। तो वो तुम मर गए तो भी चलेगा, मुझे वो रहस्य बताओ। करके कहती है तो चिक्कू मन में, जी जी, इसके पास दिल नाम की चीज है क्या? मर जाता करके बोल रहा हूँ तो भी नहीं सुन रही है ना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको सब कुछ बताकर मर गया तो हो जाएगा ना। ऐसा कहकर, पर अभी नहीं, कल सब रिश्तेदारों को बुलाकर तभी तुमको रहस्य बताकर मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहता है तो पत्नी ठीक है कहती है। अगले दिन सभी रिश्तेदार घर पर आते हैं। चीकू उनको अंदर बैठने को कहकर अंदर भेजकर देखता है तो घर के आगे मुर्गी और कुत्ता बातें करते हुए दिखते हैं। कुत्ता, अपना मालिक एक तरफ से मरने को तैयार है तो तेरे को दुख नहीं हो रहा है क्या? इतने आराम से चल रहा है करके कहता है। खाना बंद करके मुर्गा, क्या हुआ, अपना मालिक क्यों मरेगा? करके कहता है तो कुत्ता उसको जो भी हुआ सब बताता है। तब मुर्गा, अपने मालिक को दिमाग नहीं है, मेरे पास बहुत मुर्गियां हैं, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत ज्यादा प्यार करने के बाद वो नखरे करती है ना, तो उनका पूरा बदन सुझा देता हूँ। उतने सारी मुर्गी रखकर मैं उनको अपने अंडर में रख रहा हूँ, तो एक ही पत्नी होते हुए भी अपना मालिक उससे क्यों डरता है? उसके लिए क्यों मरना है? करके कहता है। वो सुनकर चीकू का ज्ञानोदय होता है। बस एक लकड़ी लेकर घर में आकर पत्नी से, रहस्य पूछी थी ना, चल रूम में ले जाकर वहाँ पर बताता हूँ, कहकर उसको ले जाकर रूम में जाकर दरवाजा बंद करता है। कुछ देर बाद अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, नहीं मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, मुझे तुम्हारा रहस्य वगैरह कुछ नहीं चाहिए, रहस्य बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब दोबारा ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर दोनों बाहर आते हैं। वो शांत तरीके से आते हैं, पत्नी के शरीर पर निशान थे। तब चीकू, बुलाए वैसे ही आए, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरी पत्नी मुझे एक रहस्य बताने को बोली थी तो अभी रूम में ले जाकर बताया हूँ। उसके सबूत के तौर पर तुमको बुलाया था। रहस्य बताया है नहीं, उनको बताओ करके कहता है। तो एक व्यक्ति, अरे क्यों बेटी, तुम्हारे पति ने तुमको रहस्य बताया क्या? करके कहता है। तो पत्नी, अरे हाँ हाँ बताया, अभी बहुत अच्छे से बताई जी। ऐसा कहती है। तो फिर बस चलो उठो, खाना खाते हैं करके कहता है। ऐसे वो सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उस दिन से शिवांगी चीकू से अच्छे से संभल कर बर्ताव करना सीख गई।